मैं अनिल, आज मैं आपको ग्रेट केयर कैंपस से स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आने की इंग्लिश। और इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं एक टाइप्स, और उसमें यह भी बताया था कि नाउन को मैं आपको 4 तरीके से पढ़ाऊंगा। तो पहला क्या तरीका है वो पहले समझते हैं। नाउन में पहला है स्टूडेंट्स टाइप्स, उसके बाद है आपका नंबर, उसके बाद है केस, और उसके बाद है जेंडर। तो अब यहां समझते हैं कि टाइप्स में मैं आपको 5 टाइप्स के आधार पर बताया था कि नाउन को मैं 5 टाइप्स के आधार पे उसे अलग अलग कर सकते हैं, और कैसे कैसे किया था और कैसे कैसे आपके एग्जाम के व्यू से बनते सवाल है वो मैंने आपको डिटेल से वहां पे पढ़ा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर का। तो नंबर डियर स्टूडेंट, अब जो ये पढ़े थे ना पांचों, जितने भी यानी ये पांचों टाइप्स के जो एग्जाम्पल थे, अब उस एग्जाम्पल को बोलो या फिर ये जो नाउन है उनको बोलो। अब उसके हम नंबर के आधार पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। किसके आधार पे? नंबर के आधार पे। तो नंबर के मतलब यहां पे है कि सिंगुलर और प्लूरल, या काउंटेबल या अनकाउंटेबल, उसके आधार पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर। तो नंबर में डियर स्टूडेंट, तो नंबर आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या हो गया होता है? सिंगुलर और प्लूरल? नहीं, होते हैं पहले काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आने की अगर एक पेन है तो आप इसे काउंट कर सकते हो, अगर इसी तरह से मैं 10 और पेन ले लूं उसे भी आप काउंट कर सकते हो। इसके मतलब यह हो गया काउंटेबल। लेकिन मैं बोलूं क्या पानी को काउंट कर सकते हो? क्या वाटर को काउंट, सॉरी वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, घी हो गया, क्या इस तरह से काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका क्या एक्सेप्शन केस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं जो नंबर है डियर स्टूडेंट, वो नंबर को मैं 2 तरह से अलग कर सकता हूं। कितने तरह से? 2 तरह से। एक आपका काउंटेबल के आधार पे, एक दूसरा अनकाउंटेबल के आधार पे। तो अगर मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे बात करूं, काउंटेबल, और एक साइड में बोल सकता हूं अनकाउंटेबल। ठीक है, ये मेरा हो गया काउंटेबल और ये मेरा हो गया अनकाउंटेबल। अब यहां डियर स्टूडेंट, जिसे आप काउंट कर सकते हो, आने के जिसे हम काउंट कर सकते हैं वही मेरा क्या कहलाएगा? काउंटेबल कहलाएगा। और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो मेरा क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल कहलाएगा। तो आने की इसके हम बोल सकते हैं कैन बी काउंटेड, यानी इसे हम काउंट कर सकते हैं, और इसे कैन नॉट काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हो घी हो गया, वाइल हो गया, एक्स्ट्रा, इस तरह से। अब इसी तरह से मैं बोल सकता हूं यहां पे गिन सकते हैं, जैसे पेन हो गया, पेन्स हो गया, पेन्स, इसे भी गिन सकते हैं, पेन को भी और पेन्स को भी, बुक को, बुक्स को भी गिन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब एक तो हुआ कि गिन सकते हैं। अच्छा, गिन सकते हैं, तो अब बताओ, एक है तो ये मेरा हो गया सिंगुलर, और एक से अधिक है तो प्लूरल। आने की इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकते हैं। आने की मे बी सिंगुलर और प्लूरल, आने इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकते हैं। जबकि यहां लिख सकते हैं कैन नॉट बी प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है, इसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब यहां पे एक बात समझते हैं कि जब इसका सिंगुलर फॉर्म हो सकता है और प्लूरल फॉर्म दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है। जब प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है तो अब यहां पे इसके एग्जांपल के रूप में और भी मैं दे सकता हूं। जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हो, इसे सिंगुलर से प्लूरल में बना के दिखाता हूं इसका भी। जैसे मैं बोल सकता हूं सीनरी, तो क्या हम इसे बना सकते हैं? यस, सी एन ई सीनरी, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से पोएट्रीज भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल दूंगा। अब इसे सिंगुलर और प्लूरल। अब एक बात, जब ये सिंगुलर है, क्या है? ये सिंगुलर है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए पेन, दिस इज अ पेन, बोल सकते हैं। लेकिन क्या बोल सकते हैं दिस इज अ वाइल, दिस इज अ घी? नहीं बोल सकते हैं। इसके मतलब हुआ कि इसके पहले हम प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल का, आने के कैन बी यूज आर्टिकल। आने में अब इधर थोड़ा मिटा देता हूं, मैं इसी के पॉइंट में लिख दे रहा हूं कैन बी यूज आर्टिकल। हम इसके आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं, और इसे इधर कैन नॉट यूज, कैन नॉट बी यूज आर्टिकल, इधर आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, इधर आर्टिकल प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। अब है आपका नेक्स्ट
इसके एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो एग्जाम्पल में बोल सकते हैं ये पेन तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं यहां पे एग्जाम्पल में ये वाइल के भी बोल सकते हैं या एन वाइल बोल सकते हैं, नहीं कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट यहां बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका है कि एक सबसे साधारण तरीके से मैं आपको बताता हूं कि काउंटेबल के पहले मेनी का प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल के पहले आपका मच का प्रयोग होता है, यानी कि मेनी प्लस काउंटेबल और इधर ये अनकाउंटेबल का लिस्ट है तो इधर होगा मच प्लस अनकाउंटेबल, ये हो गया आपका आने की मेनी प्लस काउंटेबल और इधर मच प्लस काउंटेबल, ये आपका हो गया। अब इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि आप प्रयोग भी काफी ज्यादा देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, या बच्चे में पढ़ाया जाता है, रटाया भी जाता है कि हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर हैव यू, इसके मतलब आप अपने भाई बहन को गिन सकते हैं, तभी तो वहां मैनी का प्रयोग किया गया है। लेकिन यही चीज आपको बोला जाता है कि हाउ मच मनी हैव यू, आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मनी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच बोला जाता है। इसी तरह से आपको यह भी पढ़ाया जाता है कि हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, तो वहां टाइम के पहले मच का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से, या फिर हाउ मच वाटर, तो पानी कितना है, तो ये सब अब देखो कि अनकाउंटेबल के पहले मच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल के मच का, लेकिन काउंटेबल है तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, मेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब मैं यहां पे ये मेरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गए, इसके बाद पढ़ेंगे काउंटेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल के रूप में। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, फॉर्म किया जाता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद एक्सेप्शन में बताने वाला, तो आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उसे भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि लिंक मैं उसे दे दूंगा। ठीक है,